Hi all, welcome to Tanya 24 Tarot channel and I'm Tanya this side. So आज का जो रीड है क्या आप जानना चाहते हो कि आप जिनसे प्यार करते हो क्या वो आपको उतना प्यार करते हैं जितना आप करते हो। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस रीड में मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पाइल्स मैंने बना दी हैं एज़ यूजुअल, रोज़, लोटस एंड सनफ्लावर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप जिनसे प्यार करते हो आप अपना कोई अगर एक साथ का पिक्चर है कपल का, आपका एक साथ का कोई पिक्चर है तो आप वो फ़ोन में खोल लो, नहीं तो आप अपने पर्सन की पूरी एक फ़ोटोग्राफ फेस की आप अपने फ़ोन में खोल लो। और अगर कपल पिक्चर है तो उसको अच्छे से देखो एटलीस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स देखो, जितना टाइम आप बिना पलक झपकाए आप देख सकते हो। देखो, देन क्लोज योर आइज़। फिर उसके बाद आपके सामने जो भी कलर आता है, रोज़ आता है, फ्लावर या लोटस आता है या फिर सनफ्लावर आता है, इनमें से कोई भी कलर आता है या फिर फ्लावर आता है, आप वो वाला पाइल आपका है और कोई पाइल पिक नहीं करना। या फिर सेकंड तरीका ये है कि आप अपने पर्सन का पिक्चर देखो, अच्छे से देखो, लुक डीप इनटू हिज और हर आइज़। एक आंख में देखो या दोनों आंखों में देखो, पर अच्छे से देखना और 15-20 सेकंड के लिए जितना आप बिना पलक झपकाए देख सकते हो। उसके बाद आंखें बंद करना, देन पिक द फ्लावर अकॉर्डिंगली, जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, जो कलर आ रहा है वो पिक कर सकते हो। ठीक है, 2 आ रहे हैं तो 2 पिक कर सकते हो, और कुछ लोगों को आता है 2। ठीक है, खास करके जेमिनाइज को आएगा इस बार। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपने कैसे पाइल पिक करना है। 1 सेकेंड में जैसे ये पाइल सामने पड़े, जो कलर आपको क्लिक कर दे, एकदम से हो जाए ना कि क्लिक हो गया, वो वाला भी आप पाइल पिक कर सकते हो। माइंडेड, दीज आर जर्नल रीडिंग्स एंड आई डू इंक्लूड द चैनल मैसेजेस इन दिस रीड। इसके साथ मैं लव मैसेजेस भी लूँगी इफ़ नीडेड। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रोज़ पाइल के साथ। चलो जी, रोज़ पाइल के लिए स्टार्ट करते हैं। रोज़ मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी आपका पर्सन क्या आपको उतना प्यार करता है जितना आप करते हो। देखते हैं। 7 of Swords, 10 of Swords, Hermit। क्या कर दिया आपने? जो पर्सन आपका इतना ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, क्या करा है आपने? मेरे को लग रहा है शायद आपने किसी को चीट करा, इस पर्सन को चीट करा, या फिर आपका पास्ट कुछ इस तरह से रह चुका है जिसके लिए वो मजबूर होकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, ठीक है, फाइनली सम गुड कार्ड्स एट द एंड ऑफ द रीड। देखो जी, अभी जो एज ऑफ द करेंट सिचुएशन है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, पैशन तो दिखता है, पैशन ज़्यादा दिखता है। मोहब्बत जो सी है, इश्क जो सा होता है ना, रूह से रूह का, ठीक है, फ्रॉम सोल टू सोल, वो मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है इस वाले प्यार में। प्यार है और ये पैशनेट प्यार है, फिज़िकल अपीयरेंस का प्यार है, अट्रैक्शन का प्यार है। ये अट्रैक्शन जो सी है ये उस चीज़ का प्यार है, तो ये भी प्यार होना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो है ना। इसमें जो सा है सिचुएशन ये है कि इनको हर टाइम पे इनसिक्योरिटी रहती है आपको लेकर। अगर आपका पास्ट इस तरह से रह चुका है तो भी इनसिक्योर है, और अगर नहीं रहा है तो भी इनसिक्योर है कि इनको हमेशा शक शुबा रहता है आपके प्यार पर। ठीक है ना, ये चीज़ इनको हमेशा से तंग करती है कि ये इंसान जो उनसे जिसको ये फील ये करता है कि ये आपको प्यार करते हैं पर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। मे बी या ये भी हो सकता है कि जिस तरह के आपका आउटलुक है या आपका बॉडी बिल्ड है या आपका कलर कम्प्लेक्शन है या आपका ऑरा है, उसमें आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है वर्चुअल वर्ल्ड में, तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी इनसिक्योर रह चुके हैं। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में शायद टिप्स हो चुकी हैं कि भाई सिचुएशन क्या है, कि जो भी है इस चीज़ को लेकर, इनसिक्योरिटी को लेकर, पोजेसिवनेस को लेकर आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा टिप्स हो चुकी हैं इस चीज़ को लेकर, और शायद 1-2 बार आप दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका है। ये चीज़ मुझे इस वाली रीड में फ़ील हो रही है। प्यार है, डेफिनेट है, उतना नहीं है, डिफरेंट है, बट अगर अब मैं दूसरे लेवल का प्यार कहूँ कि हाँ पैशनेट प्यार, तो वो बिल्कुल इंटेंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्यार है। ठीक है ना। लेट्स सी ऑरेकल्स क्या ऐड करते हैं आपके कॉर्पोरेशन, सेल्फ लव एंड एक्शन। वही चीज़ है, शायद आप इनके ऊपर उतना कंसंट्रेट नहीं करते हो जितना ये आपके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जितना ये आपके लिए दीवाने हैं या दीवानी है, आप उतना नहीं हो।
ठीक है ना, आप उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप शायद ज़्यादा चाहते हो इनसे। आप चाहते हो कि आपके साथ हर चीज़ में कोऑपरेट करें, हर चीज़ में आपके साथ रहें या कुछ है तो, पर इनको जैसे चाहते हैं ये वैसे ही अपना एक्शन फॉर्म करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली इज़ इन देयर रिलेशनशिप, विलिंगनेस। तो वो उनको ये लगता है कि आप अपनी विल से नहीं हो इस रिश्ते में, आप किसी मजबूरी से इस रिश्ते में। तो वही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस लगती रहती हैं आपकी साइड से। तो प्यार बहुत है, तभी इनसिक्योरिटी वाला फीचर ज़्यादा आया हुआ है। प्यार बहुत है, डैट इज़ फॉर श्योर। अब देखते हैं लव ऑरेकल्स क्या ऐड करते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जैसे मैजिशियन का कार्ड आया है साथ में, इस चीज़ से तो डेफिनेट दिख रहा है कि वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये चीज़ डेफिनेटली काम करेगी। ये रिलेशनशिप जो सा है डेफिनेटली काम करेगा। देखिए अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर भी आ गया, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ भी आ गया। वही चीज़ है जो मैंने रीड की स्टार्टिंग में कही थी कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और कुछ नहीं है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें देखो, कॉपरेट वो चाहते हैं आपसे करना, आपसे चाहते हैं कि आप कॉपरेट करो, ताकि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है आप उस कुछ टाइम के लिए कम कर दो, या वर्चुअल वर्ल्ड से अगर आप कॉपरेट करो उनके साथ तो थोड़ा सा देर के लिए हट जाओ, जब तक आप उनका ट्रस्ट नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से बहुत लॉयल हो, मैं मान सकती हूँ उस चीज़ के लिए, बट उनको मनाना भी तो ज़रूरी है ना। थर्ड थिंग, जैसे मैंने बोला था, पैशन, ये रिलेशनशिप पैशन पे डिपेंडेंट है। वही ऑरेकल ने बोल दिया जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द रीड में बोला था कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट इश्क मोहब्बत जो दिल से दिल का होता है, वो कनेक्शन नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ मोर ऑफ द पैशन, मोर ऑफ द सेक्शुअल, मोर ऑफ द अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये वाला कनेक्शन आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है रैदर देन मुझे कुछ और कनेक्शंस दिखे इस चीज़ में। मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही है जो एक होना चाहिए जो, बट वो भी चीज़ दूर नहीं है। ये भी बताया गया है कि यू हैव टू बी वेरी मच, जैसे हर्मिट का कार्ड है और एक पेशेंस का भी कार्ड आया था बीच में। लेट मी गो थ्रू दैट। एक्शन का है, विलिंगनेस का है, सेल्फ लव का है, ट्रस्ट का है एंड कॉर्पोरेशन का। एक पेशेंस का भी कार्ड आया था। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपको थोड़ा सेल्फ लव से हटना ही पड़ेगा। उनको ये लगता है कि आप अपने आप में ज़्यादा खोए हो रैदर दैन इस रिलेशनशिप में आपको देना चाहिए। जैसे कॉपरेशन का कार्ड है, हैंग्ड मैन है, तो ये इंसान सिर्फ अपनी तरफ से ही चला रहा है, या कुछ इसको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप जो सा है वो मेरी तरफ से ही चल रहा है, आपके साइड से इनके लिए कुछ भी नहीं है। लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। अरे बाप रे, इतने सारे आ गए ये तो। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शफल दिस। लव मैसेजेस आपके लिए आए हैं। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। बिल्कुल ठीक है, ये आपके बिना वाकई कुछ नहीं सोच सकते। जिसको इतने ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, जितना होएगा तो उसके दिमाग में तो सिर्फ आप ही चलोगे ना, तो ठीक बात है। यू आर माई इंस्पिरेशन, जैसे मैंने बताया था कि ये हर चीज़ आपको माइंड में रख के चलते हैं, हर चीज़ आपको माइंड में रख के चलते। वी कैन चैट फॉर एवर, डेफिनेटली आपके दिल, आपका पर्सन आपके मन में आप हर वक्त हो। जैसे इसमें बताया है, I cannot imagine a minute without you, so we can chat forever। तो ये तो है ही है, डेफिनेटली। इसमें लिखा है हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। अब जब ये मैं पढ़ रही थी तो हाउ की जगह मुझे हैव दिख रहा था। आई डोंट नो, नॉट फॉर द आई साइट, बट माई एनर्जीज वाज सेइंग दैट इट शुड बी रेड एज हैव। सो इट मीन्स उनको ये लगता है कि आपने अभी तक उनके साथ कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं। उनको ये लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो आपने उनको नहीं बताया है। ठीक है, तो वो चीज़ है। आई मिस यू इवन वेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो वो हर टाइम पर ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। और देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट द एनर्जीज आर सेइंग फॉर यू। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल when things are good or bad। डेफिनेट है, ये इंसान आपको हर वक्त
कुछ भी चीज़ होती है इसके साथ, अच्छी बुरी, ये चाहता है या चाहती है, सिर्फ आपको कॉल करके फटाफट बता दूँ कि इनके साथ क्या हो रहा है। दैट इज़ अ ब्रिलियंट रीड। बट मुझे जो चीज़ इसमें दिख रही है वो मुझे लस्ट ज़्यादा दिख रहा है, लस्ट वाइज, इनसिक्योरिटी वाइज ये प्यार ज़्यादा दिख रहा है, जो आगे जाके ट्रू लव में कन्वर्ट होगा, जो आगे जाके ट्रू लव में डेफिनेटली वो कन्वर्ट होना ही होना है। यू लव मी लाइक नो अदर। तो जब आप इनके साथ होते हो ना, जब आप इनके साथ होते हो तब इनको लगता है कि आपके अलावा इनकी दुनिया में कोई और नहीं है और कोई आपके जैसा इनको प्यार नहीं कर सकता। तभी तो इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि आप उनके साथ हमेशा साथ में रहो। तो हो सकता है कुछ पल आपने बारिश में बिताए हों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बारिश में बिताए हों, तो वो पल इनको हमेशा याद रहते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं जब इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं तो आप कंपनसेट करते हो किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो उनको पता चल जाता है। ये वही चीज़ है कि उनको फील हो जाता है कि आप उनको सबसे पहले रखते हो। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो वही चीज़ है, पैशन ज़्यादा ही दिख रहा है। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ सिली इन मी। तो कहीं जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं ना, तो आप का ये लगता है कि उसको ये लगता है आपके पर्सन को कि वो खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो आप उनको मना लेते हो, तो आपको डर नहीं लगता है उनके पागलपन से। तो ये चीज़ उसमें लिखी है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। वेरी नाइस। आप इस पर्सन के इंस्पिरेशन हो, जैसे पहले कार्ड आया था, आप इस पर्सन के इंस्पिरेशन हो, डेफिनेट है, वही चीज़ इन कार्ड्स में दिख रही है। सो ये आपकी रीड थी। आई होप यू लाइक इट। टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलो जी, वो देखते हैं जिन्होंने लोटस पाइल पिक किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग में। क्या वो आपसे उतना प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो, ये चेक करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्सनल मेरी मीटिंग्स में बहुत पिक किया जाता है। क्या वो इंसान मुझे इतना प्यार करता है या करती है जितना मैं करता हूँ या करती हूँ। सो यही सोचा मैंने आज रीड बना दूँ। सो अगर आपने पाइल पिक करा है इंट्रोडक्शन सुनने के बाद, तो आपका पाइल बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं पाइल अपनी मर्ज़ी से पिक कर लिया, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन सुन लो, देन पिक अ पाइल। कल को फिर आप मुझे बोलोगे कि रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ नहीं ठीक थी। तो प्लीज़ लिसन टू द इंट्रोडक्शन एंड देन गो एंड पिक एंड पाइल। थर्डली ये चीज़ है कि वीडियो अच्छी लगे, रीडिंग मेरी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे लोगों को आगे रिकमेंड ज़रूर करना जो जानना चाहते हैं। हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड में ऐसे हों जो प्यार में हो और उनको पता नहीं कि उनका पर्सन उनको प्यार करता है नहीं करता, ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसी रीडिंग्स आप उन लोगों को रिकमेंड करो। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, लोटस पाइल। ठीक है जी, देखते हैं आपके लिए क्या है। देवेल, ओए होए, 3 of Pentacles, 2 of Wands, Knight of Wands, नहीं, Page of Wands, King of Cups and 5 of Cups. क्या वो आपसे उतना प्यार करते हैं जितना आप करते हो? देखो जी, जो मुझे इस रीड में दिख रहा है, ये रिलेशनशिप किसी लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए शुरू हुआ था। मे बी ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था तो लस्ट बेसिस पे शुरू हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया प्यार में, मोहब्बत में। पर आपका पर्सन जो सा है वो ज़्यादातर उनके अंदर काम की भावना ज़्यादा है कि भाई काम करना है, अर्न करना है, पैसा चाहिए। इस चक्कर में वो शायद आपसे दूर दूसरे देश में या दूसरे शहर में जाके काम करते हैं या कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। इस काइंड ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। पर ये जो सी चीज़ें जो प्यार में कन्वर्ट हुई हैं, सो कॉल्ड बाद में कन्वर्ट हुई हैं, पर अभी
जो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है कि सिर्फ पैशन है, मतलब एक दूसरे पैशन से शुरू हुई है, लस्ट के बेसिस पे ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप के पाँव उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे मुझे जितने होने चाहिए। प्यार है, दैट इज़ फॉर श्योर, प्यार है, इश्क है, किंग ऑफ कप्स है साथ में, एंड वो चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि किंग ऑफ कप्स का होने का मतलब ही यही है कि प्यार बहुत ज़्यादा है। पर साथ में आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी देखो, डेविल भी देखो, तो मुझे ये चीज़, और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी देखो, 5 ऑफ कप्स भी है। सो मुझे ये रिलेशनशिप ना ज़्यादा ना खोता हुआ, जैसे कह रहे ना, खो रहा है। इस चीज़ का जो तत्व है, बेसिक रिलेशनशिप का बेसिक एलिमेंट, वो खो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि गर्माहट प्यार के रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं खो रही है। इसीलिए आपके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन आया है कि क्या वो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ या करती हूँ, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि ये रिलेशनशिप बेसिकली लस्ट से शुरू हुआ था, प्यार में कन्वर्ट होते होते ये रुक गया था, कहीं ना कहीं ये खो गया था। सो वो चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। अब ऑरेकल्स रीड करते हैं, उसके बाद ज़्यादा पता चल जाएगा। लॉयल्टी, क्रिएटिविटी, यूनिटी, हियर इट कम्स, हियर इट कम्स, एलिवेशन। शायद आप जोन सा है ना, मुझे लग रहा है कि आप इसको एलिवेट करना चाहते हो रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ बढ़ाना चाहते हो। पर लॉयल्टी आपको इस टाइम पे ज़्यादा इश्यू लग रहा है क्योंकि ये पर्सन जोन सा है, ये पर्सन शायद शहर से या देश से बाहर काम करता है या कुछ है, कहीं ना कहीं ये काम की वजह से आपको अपना वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इस वजह से लॉयल्टी के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप पैशन से शुरू हुआ था वो चीज़ बीच में से मिस आउट हो गई है। जो उनसे यूनिटी हुई थी आप लोगों की, वो लस्ट बेस पे हुआ था, तो आप चाहते हो अब ये यूनिटी बन जाए, और आपका पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है पर उसके अंदर उतना पैशन रहा नहीं है, ठीक है, आपके सेक के खातिर, क्योंकि उसके उसके और भी अदर चीज़ें हैं जो उसके माइंड में अभी घूम रही हैं। सो बी काइंड टू दिस पर्सन। अगर आप ये रिलेशनशिप ऑन रखना चाहते हो तो बी काइंड टू दिस पर्सन rather देन बीइंग वेरी हार्ड टू दिस पर्सन, नहीं तो रिलेशनशिप खो जाएगा। एक्सप्रेस योर लव, येस यू शुड एक्सप्रेस योर लव, कीप एन ओपन माइंड, येस यू डिज़र्व लव। वही चीज़ है कि ये इंसान जो बाहर काम कर रहा है या आपको टाइम नहीं दे पा रहा है काम की वजह से या फिर अदर रीजन सिचुएशंस की वजह से, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज विच इज़ गोइंग टू गो अवे, दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज, ये चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपना दिमाग खुला रखना है, तो आपके साथ अच्छा हो सकता है, ये रिलेशनशिप आगे मूव ऑन करेगा अगर आप अपना दिमाग खुला रखोगे। तो अगर आपने दिमाग अपना बंद रख लिया तो ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, ख़त्म हो जाएगा। आपको अपना प्यार हमेशा एक्सप्रेस करते रहना है। लेट्स सी ये किसकी तरह, ये मुझे ना कार्ड जब ये लव में नोट्स गिरे हैं तो फिर मुझे वही दिख रहा है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, ये मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है rather देन उनकी साइड से, पर कहीं ना कहीं प्यार है उनके अंदर। तो देखते हैं उनकी साइड से लव नोट्स क्या हैं। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि ना मिस करें, वो आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं जहाँ पर भी वो हैं, और लॉयल है अभी आपकी तरफ, ऐसी बात तो नहीं मुझे दिख रही, डिसलॉयल्टी नहीं दिख रही है, कुछ भी इस तरह का नहीं दिख रहा है। यू अप्रिशिएट मी, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और क्या है, योर कर्डल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है ना, वही चीज़ है, पैशन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। When I'm with you, I can be myself। तो काफ़ी ज़्यादा ये रिलैक्स फील करते थे जब आपके साथ होते थे, काफ़ी ज़्यादा खुद को अपने आप को महसूस कर लेते थे कि जब ये आपके साथ होते थे इंसान की, अपने आप को महसूस करना किसी पर्सन के साथ, ये नहीं कि दूसरे को ही खुश करने में लगा रहे इंसान, तो वो चीज़ नहीं थी। ये इंसान अपने आप
आपने इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करा है, तो वो चीज़ है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो दिस पर्सन इज़ फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रैदर। जो ये इंसान बाहर कमाने गया है क्योंकि इसको लाइफ कमिटमेंट की तरफ जाना है या कुछ है, तो आपका प्रेशर बना होगा, तभी वो इंसान ये सोच रहा है ना। यू हैव taught me what love is all about। ये इंसान आपके साथ स्पेंड करे हुए पैशनेट मोमेंट्स, लस्टफुल मोमेंट्स बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, और किसी सिचुएशन की वजह से दिस पर्सन कैन नॉट बी विथ यू राइट नाउ। सो दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग ऑल दोज मोमेंट्स, happy and lustful moments spent with you। So let's see whether the love messages, it would be great fun to grow older together। So कहीं ना कहीं मैंने बोला है passions कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, responsibilities are taking over because this person wants to be with you, तो वो responsible ज़्यादा feel कर रहा है। You accept and respect my limitations। तो कहीं ना कहीं आप जो cooperate कर रहे हो इस इंसान के साथ, तो वो इस चीज़ की कदर कर रहा है कि you are there for this person and you respect his or her limitations। You have magic hand that can fix everything। देखा, मैंने कहा बोला आपको, ये पैशनेट अफेयर है लव अफेयर में कन्वर्ट हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर द कफ। You laugh at my jokes even when they are not funny। So definite है, ये इंसान जोन सा है, ये is all into you right now। But जैसे टेरो ने सजेस्ट करा है, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो जैसे टेरो ने सजेस्ट करा है, अगर आप इस इंसान के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करते हो, ठीक है, लॉयल्टी दिखाते हो, तो ये क्रिएटिविटी दिखाते हो, काइंडनेस दिखाते हो, तो ये इंसान जो सा है, ये इंसान इज़ रेडी टू बी विद यू एंड दिस पर्सन रियली विश टू मैरी यू। ठीक है, तो इस इंसान के साथ मेरे ख्याल से कहीं पर आपने अच्छा टाइम स्पेंड करा है, किसी गार्डन वार्डन में, किसी जो भी एक गार्डन में हो सकता है कि आप कोई लंच डिनर्स करे हो किसी के गार्डन में, या कुछ है किसी रेस्टोरेंट के। Here it is, you turned me on so quickly, what I mentioned at the early of the read, and I have been repeating throughout the read that this relationship is dependent on lust, and having a lustful relationship is also a good factor, right। ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ रिश्तों को शुरुआत करती हैं, स्पार्क देती है, पर बाद में ये रिश्ता मोहब्बत में, इश्क में, जो सोल टू सोल कनेक्शन है वो बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो सी होती हैं, दीज आर कनेक्टेड फ्रॉम द पास्ट लाइफ, दीज थिंग्स आर कनेक्टेड फ्रॉम द पास्ट लाइफ, कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है फिज़िकली सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। इसमें आप ये शायद कभी बीमार पड़ेंगे तो आपने इनका देखभाल करा होगा, या कुछ इस तरह से ध्यान ज़्यादा रखा होगा। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टैंड बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, ठीक है ना। तो वही चीज़, इसको मैंने कहा ना, ये रिश्ता प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ये डेफिनेटली ये रिश्ता प्यार में कन्वर्ट हो रहा है, पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए रीड थी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड नाउ लेट्स गो टू द अदर रीड। थैंक यू। चलो जी, सनफ्लावर रीड लेते हैं हम लोग, विथ ब्यूटीफुल कलर। अब इसमें क्या है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं सुना कि कैसे पाइल पिक करना, तो प्लीज़ गो एंड लिसन टू द इंट्रोडक्शन, और फिर उसके हिसाब से पाइल पिक करना। और रीडिंग अच्छी लगे, आपको रेजोनेट करे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करना जिनको इस तरह की रीड्स की वाकई ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको इस तरह की रीड्स की ज़रूरत होगी, डेफिनेट है। तो इस वजह से जो प्यार में होते हैं, उनको इस तरह की रील्स सुनने का मन करता है, क्या मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या वो मुझे इतना प्यार करता है या करती है, तो फिर प्लीज़ आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग चेक करते हैं सनफ्लावर रीड, देखते हैं आपका पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं करता है, या कितना करता है, ठीक है जी। अरे वाह, हेरोफेंट, Hierophant, the Emperor, 2 of
पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। अरे वाह, दैट्स अ नाइस रीड। ओके, जो इंसान है वो इंसान आपके साथ आपको बहुत प्यार करता है, अभी वो दिखा नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन हो गया है, वो बदल गया है, वो चेंज हो गया है, वो ज़्यादा मैच्योर हो गया है या समथिंग, कुछ इस तरह से बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही होंगी। पर वो इंसान आपके अच्छे, अपने आपके साथ अच्छा भविष्य के लिए, फॉर द गुड फ्यूचर विद यू, मैरिड लाइफ का, उसके लिए वो इंसान प्रिपरेशन कर रहा है। ही और शी इज़ अर्निंग अ लॉट, और वो उस चीज़ की प्रिपरेशंस में ही वो इंसान अभी बिज़ी है, इसलिए वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है। वो इंसान में चेंजेस इसी वजह से आए हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो, काफ़ी छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्र में फ़र्क तो डेफिनेटली है। सेम, वेट, माई डायमंड इज़ कमिंग एंड ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड मूड राइट नाउ। नहीं, आप कुछ नहीं खाओगे डायमंड। हियर इट इज़, देखो ये बैठे हुए डायमंड, ये आ चुके हैं, अटैक कर चुके हैं ये। हियर इट इज़, लेट मी शो यू। कैन यू सी हिज क्लॉज? कैन यू सी हिज क्लॉज? सी, ये देखो चोरी हो रही है, मेरा सनफ्लावर चोरी होकर जाला जाएगा। एंड इज़ वेरी नॉटी। ले गया उसका कुछ, ले नोब ले गया सनफ्लावर की। नो डायमंड, वेरी बैड। ओके, लेट मी फिक्स दिस डायमंड इशू, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। ओके, तो ये इंसान जो सा है आपके साथ प्यार करता है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, शादी करके आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है। डेफिनेटली दिस पर्सन रियली इज़ इन लव विद यू, बट आप इनके बदले हुए बिहेवियर पे ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पैसे फंड्स वगैरह अरेंज करने की सोच रहे हैं। बट अगर आप इनको नेगेटिव बिहेवियर दे रहे हो आजकल, तो बॉस ये डबल माइंड हो रहा है आपके लिए। सो इसीलिए आप इसको नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव रिस्पॉन्सेस मत दो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग आउट फॉर यू। सो इसलिए बी वेरी काइंड टू दिस पर्सन एंड रिस्पेक्ट दिस फीलिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करते हैं। कमिटमेंट, जैसे मैंने बोला, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है। इंटीग्रिटी डेफिनेट है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। प्रायोरिटीज़, पर इनके पास लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है related to finances, so that he can or she can have good future with you। तो इसलिए इनके प्रायोरिटीज़ पे थोड़ा कंसिडरेशन कराओ। आप सोचो कि ये जो कर रहे हैं इस टाइम पे आपके फेवर में कर रहे हैं। युवराज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। एंड सेटिस्फेक्शन, ये आप ही की सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ हो रहा है। ये अचानक से ही आएंगे और आपको प्रपोज कर देंगे शादी के लिए। अचानक ही होगा, चट मंगनी पट ब्याह। जैसे ही इनका कुछ लॉटरी सिस्टम या कुछ भी, जो भी मतलब एकदम से लॉटरी लगेगी, एकदम से सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एकदम से ही होगा रिकॉन्सिलिएशन। सो डेफिनेटली अगर आपके बीच में कोई ब्रेकअप चल रहा है इस चीज़ों को, स्ट्रेस को लेकर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव वाटर। युवराज, जस्ट गिव सम वाटर टू डायमंड। तो अगर आपके बीच में कोई ब्रेकअप चल रहा है या हो रहा है, तो ये रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और आपको, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, यू पीपल आप बोथ को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आउट। अगर आपको कभी डाउट्स हो रहा है तो आप इन कोई जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इनको स्टॉक करो बॉस, सीधी बात है। स्टॉक करने से भी आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। बट मुझे कहीं से भी कहीं तक धोखेबाजी की खुशबू नहीं आ रही है इस वाली कार्ड रीड से, ठीक है। सो लेट्स सी लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज, ठीक है। ये इंसान आपके चेहरा देखे बगैर बिल्कुल नहीं सोता है। ये इंसान आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है। आपका चेहरा देखे बगैर ये इंसान नहीं सोता है, ट्रस्ट में। अगर कार्ड्स कह रहे हैं तो फिर ठीक है। आई एम टेकिंग आउट सो मैनी, इतने सारे पाइल में से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो डेफिनेट है। तो ये इंसान, ये सच बोल रहे हैं कार्ड्स। वी कैन चैट फॉर एवर, ये चैट करना चाहते हैं, आपके हर चीज़ को रिस्पॉन्स करना चाह रहे, चाहे अभी डिले हो रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है इनके अंदर से,
You're not afraid to be silly with me. The way you walk, talk, smile, or laugh, or even cry just melts my heart. Take your time to read this. The way you walk, talk, smile, or laugh, or even cry just melts my heart. आप इनके रूह में बसे हुए हो, रूह में ये कनेक्शन जो सा है ये रूह का कनेक्शन है. पिछले जो 2 रीड्स थे उनमें डेफिनेट है वो लस्टफुल कनेक्शंस थे, बट इसमें मुझे रूह का कनेक्शन दिख रहा है, जान से जान का कनेक्शन. आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स. दिस पर्सन इज डाइंग टू बी विद यू. This person is really dying to be with you. Let me shuffle more cards. Let me get more clarity. Okay. You keep little mementos of things we have done. You keep little mementos of things you have done. आप कुछ ना कुछ निशानियाँ रखते होगे. आप दोनों के जो पल आपने साथ में स्पेंड करे तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है. You bring a smile टू माई फेस एवरी मॉर्निंग. हो सकता है आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के नोट्स भेजते हो या कुछ है तो इनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है. जैसे इन्होंने आपको अपनी गोद में उठाया था, वो मोमेंट्स, वो केयरसिंग मोमेंट्स, वो प्यार भरे पल, वो इनको बहुत याद आते हैं, बहुत याद आ रहे. चाहे ये दूर है या कुछ है, इनको ये हर चीज़ आपसे जो जुड़ी हुई है ये इनको बहुत अच्छी लगती है. यू फॉरगिव मी व्हेन आई एम रॉन्ग. यू फॉरगिव मी व्हेन आई do wrong. How sweet is that? My heart is really melting over your messages यार. You bring peace to me. देखा ये कनेक्शन जो उनसे आप कैसे कह सकते हो यार ये कनेक्शन ऊपर का है. आप इस इंसान के साथ गुस्सा मत हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्योर कनेक्शन यार. हाँ, दिस इज़ अ वेरी नाइस कनेक्शन. आई फील लाइक रीडिंग इट and reading it continuously because this is such a comfort level वाले कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. बहुत लव मैसेजेस जो से आ रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल आ रहे हैं. इतने कंफर्टेबल मुझे पहले 2 रीड्स में नहीं फील हुआ कंफर्ट लेवल, बट इस वाली रीड में फील हुआ. ठीक है, तो ये आपकी रीड थी. अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. एंड लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. मे यू हैव अ गुड फ्यूचर विद योर पर्सन. थैंक यू.